नमस्कार, मैं राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं ट्राई सिटी प्राइम न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के राजीव गौड़ के निर्देशन में नगर निगम पंचकुला द्वारा प्रायोजित 25 दिवसीय कार्यशाला का किया जा रहा आयोजन। मीडिया से रूबरू होते हुए नगर निगम पंचकुला की आयुक्त सुश्री अपराजिता ने बताया कि स्वच्छ पंचकुला, सुंदर पंचकुला, प्राकृतिक आच्छादित पंचकुला और सुरक्षित पंचकुला की परिकल्पना को आकार देने के लिए रंगमंच का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों में समूह में जहां काम करने की आदत विकसित होगी, वहीं नाट्य अभ्यास के कारण विद्यार्थी स्वयं अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। 27 से 29 जनवरी तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के अतिरिक्त दूसरे शहरों से भी प्रख्यात चित्रकार आमंत्रित किए जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि चित्रकला कार्यशाला के दौरान पंचकुला के सभी शिक्षण संस्थाओं से 5-5 विद्यार्थी आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि वे कार्यशाला में भागीदारी कर चित्रकला विशेषज्ञों से चित्रकला की बारीकियों को सीख सकें। देखिए पंचकुला से पत्रकार राजीव ठाकुर की एक खास रिपोर्ट। पढ़ाई भी जरूरी है, पर जैसा आपने भी कहा कि व्यक्तित्व विकास के लिए अभिव्यक्ति मनुष्य की सबसे जो क्या कहते हैं मूलभूत एक रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है अभिव्यक्ति। चाहे वो हम अपने आप से बातचीत करें, अंदरूनी अभिव्यक्ति हो, चाहे हम वो समाज से करें। तो ये हम जब कला की बात करते हैं तो हम अपने आप को पहचानने का, स्वयं को पहचानने का एक अवसर है। कला स्वयं को एक बहुत फोटो से एक पूरा बनाने को, व्यक्तित्व को जिसे कहते हैं, उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कला। तो इसमें मैं योगदान देकर अपने आप को बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो हम ऐसे छोटे बच्चे हैं जिनसे मतलब ड्रामा या स्पीच सॉन्ग्स मतलब करना बहुत मुश्किल लगता है अभी इतनी कम उम्र में। तो क्या पहली बार ऐसा जो कार्यशाला रखी गई है, कौन कौन से स्कूलों के बच्चों को इनमें शामिल किया गया है, कितने बच्चे टोटल? देखिए अभी तो यहाँ पे जहाँ तक कार्यशाला की बात है तो मेरे सामने तो ये पहले कार्यशाला है जिसमें मेरा योगदान है। और यहाँ हमारा प्राइमरीली हमने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे रखे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि छोटे बच्चे हैं, तो जो मैं बच्चों से इंटरेक्ट कर पाई हूँ, कक्षा 4 से लेके +1 तक के बच्चे हैं यहाँ पर। और मुझे ये लगता है कि यही उम्र है, उम्र का यही एक पड़ाव है जब आप इस तरह के इंटरेस्ट्स को बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। अगर ये पड़ाव निकल जाता है तो हम इंटरेस्ट को डेवलप करना थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो उम्र का दायरा है, चाहे वो बच्चे छोटे हों, तो ये उम्र का दायरा बहुत बहुत ज़रूरी है। इसमें ही हमें कला को, मतलब इस तरह की प्रवृत्तियों को जब हम जन्म देते हैं, इसी उम्र में होनी चाहिए। मैम जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है जी, देखिए जहाँ हमारी जब संस्कृति की हम बात करते हैं और हम जब बोलते हैं ना कि हमारे घर में कैसे संस्कार हमें मिले हैं, उस हिसाब से बच्चा बड़ा होता है, तो संस्कृति उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जब किसी नाटक का मंचन करते हैं, जैसे कि रीता मैडम ने मेंशन किया हल्दी घाटी, जब हम हल्दी घाटी का मेंशन करेंगे तो हम उससे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। हम उससे वीर रस का कुछ सीखेंगे, हम उससे कर्तव्य निष्पादन का कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी हम कला की बात करते हैं, जब हम गायन की बात करते हैं, ये हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बनाता है, ये हमारे बच्चों में सीखने की लालसा को बनाता है, ये हमारे बच्चों में पेशेंस, धीरज डेवलप करता है। और जहाँ या अगर हम नाटकों की बात करें तो ये बच्चों के लिए एक सीख है, एक अनुभव है, क्योंकि जब वो उस इमोशन को जीते हैं, जब उस भाव को जीते हैं नाटकों में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ उससे सीखते हैं और कुछ ना कुछ घर पे भी, घर में उनके व्यवहार पे भी ज़रूर, मैं समझती हूँ, असर तो पड़ता है और बहुत ही सकारात्मक असर पड़ता है। तो हम 30 तारीख को समापन है, तो क्या कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा यहाँ पर, किस तरह से? जी हाँ, अभी तो हमारी पेंटिंग वर्कशॉप भी बची है, अभी वो भी होगी। आज हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी लोग आ रहे हैं। तो जब हम इसका समापन करेंगे तो हम एक कार्यक्रम करेंगे बड़ा सा, जिसमें हम कुछ जो पंचकुला की माननीय हस्तियाँ हैं उनको भी यहाँ पर हम इन्वाइट करेंगे, ताकि वो भी उसमें अपना योगदान दे सकें। क्योंकि ये हमारा पहला चरण है, कि हमारी एक कोशिश है, पहली कोशिश है, और हम चाहेंगे कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके करें, ताकि हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम अपने बच्चों के लिए, सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के लिए, और इनफैक्ट अडल्ट्स के लिए भी, बड़ों के लिए भी आगे कर सकें।